विपक्ष, ये इस वक्त भारत की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। पहला तो पड़ोसी मुल्क में इस तरह के हालात बन गए, और दूसरा उनकी अब एक्स पीएम, क्योंकि वो इस्तीफा देकर आई हैं, वो इस वक्त भारत में। अब ये पता नहीं, कहा जा रहा है वो लंदन जाएंगी यहां से, लेकिन इस वक्त उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की। देखो, सच्चाई है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और भारत के बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो शेख हसीना के जो 15 साल थे उसमें भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक रिलेशन भी हुए, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप हुए, 1965 की जो हमारी रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी वो भी हुई। तो भारत के लिए सबसे बड़ी बैट थी शेख हसीना। मगर ये सच्चाई है क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट वो रिजाइन कर चुकी है, वो भारत में हैं, और ये भी सच्चाई है वो भारत में नहीं रहना चाहेंगे, ना भारत उनको रखना चाहेगा। क्योंकि सच्चाई है कि आक्रोश जो है जो देश उसको रखता है, क्योंकि भारत एक बिल्कुल नज़दीक है बांग्लादेश में, और आज एंटी जो शेख हसीना जो सेंटिमेंट है, इसलिए वो लगता है या तो फिनलैंड या लंदन जाएंगी, क्योंकि वो भारत में है, उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक बार सर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इसलिए मुझे बताना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री को इस पूरी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद भवन के पीएम ऑफिस में। इस वक्त ये मुलाकात चल रही है, बांग्लादेश के हालात पर ये चर्चा हो रही है, क्योंकि शेख हसीना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेख हसीना इस वक्त भारत में है, और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची हैं। इस पूरे हालात पर ब्रीफ करने, उन्हें जानकारी देने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पहुंचे हैं। ये मुलाकात इस वक्त संसद भवन के पीएम हाउस में हो रही है, पीएम ऑफिस में हो रही है। ये आपको बता दूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं आ रही हूं, कल तूर आ रही हूं आपके पास। मैं एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैं लगातार आपसे रिपब्लिक इंग्लिश में भी बात कर रहे थे हम, और ये डेवलपमेंट्स के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। मुझे सीधे जरा हमारे दर्शकों को बताइए, इस वक्त शेख हसीना भारत में है, यहां से स्थिति क्या हो सकती है? उनका इंग्लैंड जाने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन भारत पर उन्होंने एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह भरोसा किया, इसीलिए वो भारत आई। नहीं, बेशक देखिए, ये तो जैसे मैं बता रहा था, ये तो देजा वो है। 1975 में यही हालात हमने देखे, जबकि बंग बंधु के खिलाफ साजिश की गई थी, एक प्लॉट किया गया था उनको असैसिनेट करने का। तब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसका पता चल गया था। ARC का एक हेलीकॉप्टर गया था उनको यहाँ से सुरक्षित लाने के लिए भारत, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, कभी ये मेरे बरखिलाफ नहीं जाएंगे, और इसके चलते बड़ा ट्रेजेडी हुई। उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया दरिंदों की तरह उन लोगों ने, केवल हसीना वाजेद बची थी। देखिए, हमेशा बांग्लादेश के अंदर एक सीरियस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। एक तो है मुक्ति योद्धा जो पाकिस्तान से लड़े, रजाकारों से लड़े, रेप जेनोसाइड के बरखिलाफ उन्होंने हथियार उठाए और बांग्लादेश को आज़ादी में बहुत उन्होंने योगदान दिया। भारत की फ़ौज के साथ मिलकर आज़ाद कराया बांग्लादेश को। लेकिन उसके पश्चात जो अफसर पाकिस्तान में थे बांग्लादेश की फ़ौज के, जो बड़े कट्टरपंथी थे, जो ISI के नज़दीकी थे, वो वापस रिपैट्रिएट किए गए, और उन्होंने फिर साहब इस्लामाइज करने की कोशिश करी। जमायत इस्लामी के ज़रिए, BNP के ज़रिए, आप जानते हैं ज़ियाउर रहमान वगैरह ये लोग आए, सीरीज़ ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर्स जो कि प्रो पाकिस्तानी थे, और इस तरह से वो पूरा तख्ता पलट हो गया। जो कुछ भारत ने किया था वॉज अनडन। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, सन 2005 की बात, जो मुक्ति योद्धा थे वो बेचारे ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए। उन्होंने कहा आज़ादी तो हमने दिलाई थी और ये राज करने दूसरे लोग पाकिस्तान से आ गए, ठीक है। और तब फिर उस हालात में जब रिवाइवल हुआ मुक्ति योद्धा का, तो शेख हसीना वाजेद वापस बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी।
3 टर्म रह चुकी है, थोड़ी बिल्कुल। एंटी इनकमेंसी फैक्टर तो है। पिछली इलेक्शन में बीएनपी ने हिस्सा नहीं ली। सर आप अब साहब किसी ऑपोजिशन पार्टी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना कि आप जबरन हिस्सा लें। उस वक्त नहीं, और सर आपने बिल्कुल बात, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी उठाया कि इन्होंने उसको आरक्षण को कम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसे लागू करने के लिए कहा, तो इनकी सरकार ने उसे फिर से लागू किया। सवाल ये है कि एक प्रदर्शन को इस हद तक आगे वो बढ़ गया कि सरकार का नेतृत्व कर रही नेता को इस्तीफा देना पड़े, देश छोड़कर भागना पड़े, इसके पीछे क्या कई और एक्सटर्नल कारण है, मैं इस पर चर्चा कर रही हूं। एक तस्वीर जरा दिखा देते हैं। आपने शेख मुजीबुर रहमान की बात की सर, उनका ये तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए। उनका जो वहां पर मूर्ति बनी हुई है, स्टैच्यू बनी हुई है, उस स्टैच्यू को ग्रिड हटाइए। उस स्टैच्यू को किस तरह से वहां लोग चढ़ गए और उसे तोड़ा जा रहा है। अब देखिए, जब बांग्लादेश अलग देश बना और आजादी की लड़ाई के बाद बना, तो जो हीरो थे वो आज देखिए उनकी मूर्ति को कैसे ये चढ़कर तोड़ रहे हैं। ये आज की तस्वीरें आई हैं। अब आपको बताती हूं जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे थे। 2 बार शेख हसीना ने मौत को मात दी है, 2 बार। कैसे उनके खिलाफ हमला हुआ था 1975 में, शेख परिवार पर बड़ा हमला हुआ और शेख परिवार की ज्यादातर लोगों की उस वक्त हत्या कर दी थी। और हसीना के जो माता पिता थे, 3 भाइयों का भी उसमें कत्ल हो गया था। बहन और पति संग वो उस वक्त यूरोप में थी, तो वो बाल बाल बच गई। भारत ने उनका समर्थन किया, उन्हें शरण भी दी थी। अब एक बार फिर से 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, तो सोचिए उसमें वो बुरी तरह से घायल हुई थी, लेकिन उसमें भी बची थी। एक बार फिर आज जिस तरह की तस्वीरें आई, ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना टारगेट पे थी, लेकिन वो वहां से बचकर निकल गई। अब मैं इसी पर पूछ रही हूं कर्नल सिंह, शेख हसीना का भारत आना इस वक्त सिर्फ बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, इट इज अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि इसे पाकिस्तान कैसे देख रहा है, चीन कैसे देख रहा है और भारत कैसे ले रहा है। और चीन और पाकिस्तान की बात जितना कम करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ तो इस समय खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, क्योंकि उनका एक टॉप एनिमी नंबर 1 इन बांग्लादेश जगह से हट गया है। उनके यहाँ सिवाय सेलिब्रेशन के और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, यस, इंडिया प्रूव करता है कि जो हमारे आपसी रिलेशन है हम उनको ना केवल महत्वपूर्ण समझते हैं, बट दुख के समय में, संकट के समय में हम साथ खड़े होते हैं। चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि इंडिया ने अपना कर्तव्य निभाया है, दोस्ती निभाई है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किया है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुर्की जैसी जगह में भी हमने जाकर क्या किया ये जग जाहिर है, और तुर्की ने हमारे साथ किया है वो उसे मालूम है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में शेख हसीना को इंडिया चूज़ करा एज अ इमीडिएट गेट अवे, ये अपने आप इंडिया की रेपुटेशन बताता है कि किस तरीके से इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस निभाता है। ये उनकी मर्जी है इस समय कि वो लंदन जाना चाहें, फिनलैंड जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, लेकिन उनके एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए अपने बांग्लादेश से किसी भी और जगह जाने में जिस तरीके से भारत मदद कर रहा है, आई थिंक इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकता। वी आर बीइंग वेरी वेरी ह्यूमैनिटेरियन कि एक वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको के हटाया गया है उसको एक एटलीस्ट तस्वीरें चलाइए। जो बात आपने कही है कर्नल सिंह, मैं एक बार जरा फिर से लगातार बड़ी खबरें बताना चाह रही हूं, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और बांग्लादेश के जो नई सरकार जिसका गठन हो रहा है, उनकी भी लगातार नजर बनी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, ये खबर आ रही है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं।